हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नैतिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसके साथ साथ कई योजनाओं ने भी दस्तक दी। उन कई योजनाओं में से एक था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जिसके बारे में कई तरह की चर्चाएं हुई। सरकार की तरफ से इस योजना को बड़े ही जोरों शोरों से उतारा गया। आज हम आपको उसी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में एक एक जानकारी देंगे। आपने देखा होगा कि हर साल भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता है। इस ट्रेंड में बदलाव लाने के लक्ष्य के तहत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम की शुरुआत कर दी और ऐसा करने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ नीति की शुरुआत की थी, जिसके तहत विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर जोर दिया जाता है। और इस तरह से जोर देने का एक ही लक्ष्य है कि इस योजना से देश में रोजगारों के नए आयाम सामने आए, देश को नई तकनीकी के बारे में जानकारियां मिल सके। इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार भारत में ज्यादा से ज्यादा पूंजी और तकनीकी निवेश हासिल करने की कोशिश में होती है। इस बड़े अभियान की शुरुआत के बाद सरकार ने कई क्षेत्रों में लगी FDI की सीमा में बढ़ोतरी की, तो दूसरी तरफ सामरिक महत्व के क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष में 74%, रक्षा 49% और न्यूज मीडिया 26% को अभी भी पूरी तरह से विदेशी निवेशकों के लिए खोला नहीं गया है। हाल के समय में चाय बागान में FDI के लिए किसी भी तरह की रोक नहीं है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में कई तरह की बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे ये ध्यान रखा गया है कि जो आविष्कारक और निर्माता भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए तैयार है, उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 25 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। ये 25 कुछ इस तरह से हैं: ऑटोमोबाइल, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, रक्षा निर्माण, विद्युत, मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह और शिपिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निर्माण, रेलवे, सड़क और राजमार्ग, अंतरिक्ष कल्याण, आतिथ्य और पर्यटन, ऑटोमोबाइल, तापीय ऊर्जा, कपड़ा और गारमेंट्स, नवीकरणीय ऊर्जा। अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से मेक इन इंडिया से भारत को लाभ होगा, क्योंकि इस योजना की शुरुआत में ही इससे होने वाले फायदे के बारे में सरकार के द्वारा काफी बड़े स्तर पर बताया गया था। फायदों के रास्तों को देखा जाए तो इसके लिए सरकार ने बेहद कम समय में ही पुराने ढांचे को नवीनतम ढांचे से बदल दिया है। ऐसा इस वजह से किया गया ताकि नवाचार और कौशल विकास को बढ़ाया जा सके। भारत ने अपनी व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को हाल के समय में 130 से सुधारने के लिए विश्व बैंक के साथ बैठकों का आयोजन किया और इन बैठकों में विकास का सही ढांचा विकसित करने की दिशा में कई कदम उठाए। सबसे पहला कदम ये कि भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ के बने उत्पादों को विश्व के किसी भी कोने में बेचा जा सकता है। मेक इन इंडिया के माध्यम से सरकार अलग अलग देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देगी। ऐसा करने से कंपनियां अपने उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी, जिससे कि भारत का आयात बिल कम हो पाए, देश में रोजगार पैदा हो सके। भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी एक बड़ा कदम है। मेक इन इंडिया अभियान में बढ़ोतरी से निर्यात और विनिर्माण में भी बड़ा इजाफा होगा और इस इजाफे से अर्थव्यवस्था सुधरेगी। भारत को मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के जरिए विनिर्माण के वैश्विक हब के रूप में बदला जा सकेगा। विनिर्माण क्षेत्र अभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16% योगदान देता है और सरकार का लक्ष्य इसे 2020 तक 25% पहुंचाने का है। रोजगार के अधिक अवसर निकालने का बड़ा कदम। भारत के इस अभियान में उन युवा प्रतिभाओं का सहयोग करने को कहा गया है जो कि नवाचार और उद्यमिता कौशल में निपुण हैं।
ऐसे लोगों को सरकार मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए वित्तीय मदद देगी, जिससे कि देश में नई स्टार्टअप कंपनियों का विकास हो सके, जो कि आगे चलकर रोजगार पैदा करने में एक अहम भूमिका निभा सके। इस प्रोजेक्ट में कुल 25 क्षेत्रों के विकास को लेकर लक्ष्य बनाया गया है, जिससे करीब 10 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में कई और क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। भारत में रक्षा निवेश को बढ़ावा देने का उद्देश्य मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए विदेशी रक्षा कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां भारत लगाने के बारे में सोच रही हैं। इसी के तहत अगस्त 2015 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान के 332 पार्ट्स की तकनीक को भारत को स्थानांतरित करने के लिए रूस की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया गया है। रूस की कंपनी इरकुट कॉर्प ने बातचीत भी शुरू कर दी है। फाइटिंग इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन यानी FICV के डिजाइन और निर्माण के लिए $600 अरब अनुबंध की नीलामी भारत में रक्षा मंत्रालय कर रहा है। साल 2016 के फरवरी में अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस रक्षा सुरक्षा और दुनिया भर में हितों के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कहा गया है कि भारत में F-16 का निर्माण करने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए तैयार है। इसके बाद साल 2017 के फरवरी में लॉकहीड ने कहा कि ये भारत में स्थानीय साझेदार के साथ F-16 ब्लॉक 70 विमान का निर्माण करने का इरादा रखती है। अगर भारतीय वायुसेना इन विमानों को खरीदने पर सहमत हो जाती है तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए भारत में विदेशी कंपनियां आती हैं और अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं, तो इससे भारत का आयात बिल कम होगा और देश में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। इसके साथ साथ ये भी भारत एक विनिर्माण क्षेत्र की नई महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में उभरने की तरफ आगे बढ़ेगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।